मोल प्रभाज, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसी का दूसरा नाम होता है मोल अंश। मोल अंश भी कहते हैं इसी को, मोल प्रभाज भी कहते हैं, फ्रैक्शन में अंश ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये मोल क्या होता है आप जानते हैं ना कि मोल्स क्या होता है, या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसके कई फार्मूले होते हैं। वैसे मोस्टली हम मोल प्रभाज जो कैलकुलेशन करेंगे इसमें पदार्थ मोलों की संख्या को जो फार्मूला होगा, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार या परमाणु भार का प्रयोग करेंगे मोलों की संख्या के लिए। तो ये मोल प्रभाज क्या, मोल फ्रैक्शन क्या है, चलिए लिखेंगे। किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों ब्रैकेट में विलेय प्लस विलायक, विभिन्न पदार्थों के मोलों की संख्याओं के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन बराबर आपका हो जाएगा, आप लिख सकते हैं उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अब ये किसके मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाज पूछा जाए उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि विलेय का मोल प्रभाज पूछा जाए, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप इसको मैं शॉर्ट में लिख लूँ, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं और विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन कह लिया और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन कर दिया, ठीक है ना। जब विलेय के मोलों की संख्या की बात आती है, विलेय का मोल प्रभाज है, और अगर कह दिया जाए विलायक का मोल, ठीक है, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। जल की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा है 900 ग्राम, ठीक है ना। अब जल का जो अणुभार कितना हो जाएगा,
18। फिर जल के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो भार बटे अनुभार बराबर आ जाएगा 18 पंच 90, 50 आ गया। फिर कह रहा है एसीटोन की मात्रा, एसीटोन की मात्रा जो है 5.8 है, 5.8 ग्राम। एसीटोन का जो फार्मूला है CH3COCH3 होता है। इसका अगर हम अणुभार ज्ञात करेंगे तो 12 + 1 × 3 + 12 + 16 + 12 + 1 × 3, तो 12 + 3 + 12 + 16 + 12 + 3 कितना आया? 58 है। कितना हुआ इसका? 58 हुआ। तो 58 में जब इसे करेंगे 0.1 मोल हो जाएंगे। कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 50 + 0.1 बराबर 50.1। अब आप निकाल लीजिए, ये कुल मोलों की संख्या निकल आई। हम निकाल दीजिए जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? जिसके मोलों की संख्या पूछी जाती है, सॉरी मोलों की संख्या नहीं है, गलत हो गया। जल का मोल प्रभास की बात है। जल का मोल प्रभास बराबर, जल का मोल प्रभास बराबर हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या 50 हो गई, कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई? 50.1। इसको हल करिए। इसी प्रकार से एसीटोन का मोल प्रभास, एसीटोन का मोल प्रभास बराबर हो जाएगा 0.1 बटे 50.1। इसको भी हल कर लीजिए। इसका आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जो भी मोल प्रभास का न्यूमेरिकल्स है इस प्रकार से हल कर लेंगे। इसके आगे का वीडियो हम आगे देखेंगे। तो आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगला जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो तैयार होगा तो आप तक तुरंत पहुंच जाए।